कम समय में अच्छी पढ़ाई, गुड स्टडी इन लेस टाइम। चलिए देखते हैं। पहले हिंदी फिर इंग्लिश, ध्यान से देखते रहिए। सिलेबस स्कैन करो, पहले उस चैप्टर को पढ़ें। यहाँ पर थोड़ा लिखा हुआ मिस्टेक है, पर यहाँ पर कहा गया कि पहले उस चैप्टर को पढ़ें जहाँ से हर परीक्षा में ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर कहा क्या गया कि जितने भी सिलेबस हैं, जितने भी जो पाठ्यक्रम रहते हैं, उसे आप पहले स्कैन कीजिए, मैंने एक बार उन्हें ध्यान से देखिए। अब जब आपने ध्यान से देख लिया तो अब कहा गया कि अब जो चैप्टर है जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है ज़्यादातर, उस पाठ को उठाइए और उसे पढ़िए। पहले उसे पढ़िए, उसके बाद लिखा कि पिछले साल के पेपर्स पढ़ें। पिछले साल जो प्रश्न पूछे गए पेपर हैं उन्हें भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ छोड़े नहीं। इतना कहा गया। पहला काम, सिलेबस को आप ध्यान से देखिए और जिस चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं उस चैप्टर को पहले पढ़िए। ये जी। अब देखिए दूसरा पॉइंट इसमें आता है, रीड। अब यहाँ पर लिखा है सबसे पहले सब्जेक्ट को पढ़ें। जो सब्जेक्ट है, जो विषय को है, उसे आप एक बार पढ़िए। अब आगे कहते हैं कि रिकॉल। रिकॉल का मतलब एक तो पुकारना होता है, बुलाना होता है, दोबारा वापस बुलाना। पर रिकॉल का मतलब होता है याद करना भी होता है। ये आप याद रखिएगा। तब आपने पढ़ लिया सब्जेक्ट, अब आप उसे याद करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर कहा किताब बंद कर याद करने की कोशिश करें कि आपने क्या क्या उसमें पढ़ा। ठीक है, यह कहा गया। सब्जेक्टों को आप ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद आप उन्हें याद रखने की कोशिश करेंगे किताब बंद करके। अगला है रिव्यू। रिव्यू का मतलब होता है पुनर्विचार करना। माने हो सकता है कि अब आप पुस्तक खोल सकते हैं। चलिए, यहाँ पर लिखा है रिव्यू में क्रॉस चेक करें कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। इतना में अभी ठहरिए। आपने पढ़ा, आपने याद करने की कोशिश की और जितना याद हो तो आप पुनः पुस्तक खोल सकते हैं। पुस्तक खोलिए और उसमें आपने जो आपने कहा, जो आपने याद रखा, तो कहाँ पर आपने गलती की थी उन्हें आप सुधारने का प्रयास कीजिए। रिव्यू क्रॉस चेक करें, आप कहाँ गलती कर रहे हैं उसे आप चेक कर लीजिए। अब आप देखिए तीसरा पॉइंट, रिविज़न स्लॉट तय करें। आप जो पढ़े हैं उसका रिवीजन भी ज़रूरी है। और कहा जाता है माय फ्रेंड कि ये जो रिवीजन है ये मुख्य होते हैं। हमने पढ़ तो लिया, पर हमने क्या क्या सीखा है वो जब तक आप रिवीजन नहीं करते, जब तक आप उसे दोहराते नहीं, खुद विचार नहीं करते उस पर, तो ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है। रिवीजन को मुख्य माना जाता है। जो भी आप पढ़ रहे हैं तो उसे रिवीजन ज़रूर कीजिए। अब यहाँ पर लिखा है 30 से 40 मिनट पढ़ाई कीजिए, फिर 5 मिनट ब्रेक ले लें, इसके बाद फिर से 30 से 40 मिनट पढ़ाई करें। इस तरह से पढ़ने का एक तरीका यहाँ पर दिखाया गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्या कहा गया। पहला कि आप सब्जेक्ट को पढ़िए, फिर उसे याद करने की कोशिश कीजिए, फिर आप उन्हें उसका रिवीजन कीजिए, चेक कीजिए कि कहीं पर आपने गलती नहीं की है। और मुख्य चीज़, आप रिवीजन ज़रूर कीजिए। इतना कहा गया। ठीक है, अब आप देखिए इंग्लिश। स्कैन द सिलेबस। सिलेबस को हिंदी में क्या बोला जाता है? पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम को आप स्कैन कीजिए। फर्स्ट रीड द सेक्शंस फ्रॉम विच मोर क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन एवरी एग्जाम। फर्स्ट, पहले रीड द सेक्शंस, माने वो भाग, वो खंड को आप पढ़िए जहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। सेक्शन का मतलब क्या होता है? खंड होता है, भाग। तो वो भाग को ज़्यादा पढ़िए। चाहे तो आप वो चैप्टर कह सकते हैं। यहाँ पर चैप्टर हिंदी में दिया है ना, चैप्टर दिया है, तो उसके लिए यहाँ पर यूज़ हुआ है सेक्शन। तो आप चाहें तो चैप्टर भी कह सकते हैं।
First, read the chapter from which more sections are asked. From which, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन, मोर क्वेश्चन आर आस्क्ड, पूछे जाते हैं कहाँ? इन एवरी एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम में। इतना हो गया। आगे देखिए, रीड प्रीवियस ईयर पेपर्स। पिछले साल के जो पेपर हैं उसको आप पढ़िए। प्रीवियस का मतलब क्या होता है? पिछले साल, हाँ पिछला बोला जाता है प्रीवियस ईयर मतलब पिछले साल। रीड प्रीवियस ईयर पेपर्स बट डोंट लीव एनीथिंग, पर कुछ भी मत छोड़िए। यहाँ पर खाइए, आगे देख लीजिए। दूसरा पॉइंट आता है रीड, पढ़ना। क्या पढ़ना? फर्स्ट रीड द सब्जेक्ट्स, कि अब आप सब्जेक्ट को पढ़िए। सब्जेक्ट किस बारे में लिखा है, क्या कहा गया है, तो पहले सब्जेक्ट को पढ़िए। क्या कहा गया? रिकॉल का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, अभी आपने देखा था। रिकॉल का मतलब याद करना होता है। तो अब जो आपने पढ़ा उसे याद करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर कहा गया क्लोज द बुक एंड ट्राई टू रिमेंबर। ओके, क्लोज का मतलब बंद करना, क्लोज द बुक माने पुस्तक को बंद कीजिए, एंड ट्राई टू रिमेंबर, और याद करने की कोशिश कीजिए। ओके, पहला क्या हुआ? पढ़ना, सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ना। फिर पुस्तक को आप बंद करेंगे और क्या आपने सीखा है, क्या आपने पढ़ा, उसे आप याद करने की कोशिश करेंगे। ये कहा गया। अब लास्ट है रिव्यू। पुनर्विचार कीजिए, जो आपने देखा, जो आपने पढ़ा, उस पर पुनर्विचार कीजिए कि कहाँ पर आपने गलती की और कहाँ पर आप सही थे। ये आप करेंगे। क्रॉस चेक वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग, कि आप कहाँ गलत हो रहे हैं। एंड डिसाइड ऑन अ रिविज़न स्लॉट, यह है तीसरा, कि आपको एक रिविज़न स्लॉट बना लेना। कहने का मतलब ये है कि एक समय सारणी की बात की जा रही है यहाँ पर। डिसाइड ऑन अ रिविज़न स्लॉट फॉर व्हाट यू स्टडी, जो भी आप पढ़ते हैं उसके लिए आप एक रिविज़न स्लॉट बना लीजिए। इतना समय आप इसका रिविज़न करेंगे, इतना समय, इस तरह से यहाँ पर कहा गया। रिविज़न इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट, और कुल मिलाकर कहें माय फ्रेंड तो रिविज़न मुख्य होता है। जहाँ तक अगर आपने इंटरव्यू सुना भी होगा, जो लोग पढ़ाई करते हैं, जो लोग टॉप करते हैं, तो मुख्य चीज़ तो रिविज़न ही होता है। आगे देखिए, रिविज़न इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। स्टडी फॉर 30-40 मिनट्स, यहाँ पर एक टाइम दिया गया कि 30-40 मिनट तक आप पढ़ सकते हैं लगातार, पर टेक अ 5 मिनट ब्रेक, एक 5 मिनट का ब्रेक भी आप बीच में ले सकते हैं। माने आपको लेना चाहिए, लगातार नहीं। 30-40 मिनट के बाद आप ब्रेक ले लीजिए 5 मिनट का, फिर आफ्टर दिस स्टडी अगेन फॉर 30-40 मिनट्स। उसके बाद आप फिर से 30-40 मिनट फिर से पढ़ाई कीजिए। तो यहाँ पर कुछ बातें थी, कम समय में अच्छी पढ़ाई आप कैसे करें। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए, जिसमें मुख्य बातें पहले आप सिलेबस देखिए, फिर आप उसमें जो मुख्य जो चैप्टर है जहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं उनको देखिए, उनको पढ़िए, फिर आप उस पुस्तक को बंद कीजिए और जो आपने पढ़ा उन्हें याद करने की कोशिश कीजिए। सो इट्स ऑल फॉर टुडे माय फ्रेंड, एंड रीड इट 1 or 2 times, and read English also, so that you will improve your English. So it's all for today. Thank you for your precious time.